हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी यहाँ पे, 8 किल्ड। 8 का मतलब 8 लोग, किल्ड मारे गए, इन ब्लास्ट यानी कि धमाके धमाके में, एट बंगाल फायरवर्क्स यूनिट यानी कि बंगाल में एक फायरवर्क्स यूनिट है, मतलब कि एक छोटी सी आप कह सकते हैं एक फैक्ट्री टाइप की जिसमें बम वगैरह बनते हैं। तो वहाँ पर जो पटाखे वगैरह की थी वहाँ पर क्या हुआ, धमाका हुआ होगा, उसमें 8 लोग मारे गए, इसलिए लिखा है 8 किल्ड इन ब्लास्ट एट बता रहा है कि कहाँ पर, तो एट बंगाल फायरवर्क्स यूनिट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज़ मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए होगा। और दोस्तों वीडियो भी सभी के सभी लाइक ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है। देखिए फिर आगे लिखा है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 8 पर्सन्स यानी कि 8 लोग वर किल्ड मारे गए। वर किल्ड का मतलब मारे गए इन एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब भी दोस्तों ब्लास्ट होता है यानी कि धमाका। ये खास तौर से एक्सप्लोजन तब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब बम वगैरह की बात होती है। तो वर किल्ड वो मारे गए इन एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन हुआ है, ब्लास्ट तो बहुत ही ज़्यादा तब इस्तेमाल किया जाता है जब बम की बात होती है। ठीक है, तो एक धमाके में मारे गए एट एन इलीगल फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो कहाँ पर ये धमाका हुआ, तो एक्सप्लोजन एट एन इलीगल। इलीगल का मतलब हो गया एक गैर कानूनी, जो कि कानून की सहमति से नहीं था, इसलिए इलीगल लगा हुआ है। तो इलीगल फायर क्रैकर यानी कि जो पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं छोटी सी दुकान वो होगी, मतलब फैक्ट्री टाइप की। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बनाना। जैसे यहाँ लिखा है पटाखों की बात है तो वहाँ पटाखे वगैरह बनते होंगे, इसलिए लिखा है फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, इलीगल मतलब वो इलीगल थी, वो गैर कानूनी थी। एट, और ये जो यूनिट है कहाँ पर है, ये एट मॉचपोल। तो दोस्तों मॉचपोल कोई जगह होगी, वहाँ पर ये यूनिट है इन नॉर्थ। और ये मॉचपोल भी कहाँ पर है इसका भी बताया गया है। तो जो मॉचपोल एरिया है वो कहाँ पर है, इन नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, परगनास नॉर्थ 24 ये कुछ दिया हुआ है इसका नाम। इसमें ये मॉचपोल जगह है, वहाँ पर ये यूनिट थी जो कि इलीगल थी, इसमें धमाका हुआ तो 8 लोग मारे गए, बस इतना बोला है। देखिए फिर आगे लिखा है ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा ये भी बताया गया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो जिला है, ये कहाँ का है, तो ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल का ये जिला है। ऑन संडे, ऑन संडे का मतलब रविवार को ये घटना हुई। देखिए फिर आगे लिखा वाइल। वाइल का मतलब होता है दोस्तों जबकि, टू ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब हो गया जो लोग मारे जाते हैं ना दोस्तों, जो मर गए होते हैं उनको ही डिसीज्ड बोला जाता है। तो वाइल यानी कि जबकि, टू ऑफ द डिसीज्ड यानी कि जो मारे गए उनमें से 2 वर आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना गया। वर आइडेंटिफाइड का मतलब उनको पहचाना गया, उनकी पहचान हुई है। एज किस तौर पर, तो वो बताएगा एज, तो एज किरामत अली, यानी कि ये वर आइडेंटिफाइड एज, इस पूरे का मतलब हुआ कि इनका नाम क्या है, ये कौन है, तो ये कौन है भाई, किरामत अली इनका नाम है। एंड हिज सन यानी कि और इनके बेटे रोशन अली। तो किरामत अली और रोशन अली जो हैं ये रोशन अली जो है ये करामत अली के बेटे हैं और ये दोनों ही मारे गए हैं, ये लिखा है। तो यहाँ पे यही है कि वाइल जबकि, टू ऑफ द डिजीज्ड यानी कि डिजीज जो मरे हुए हैं उनमें से 2 तो उन्हें पहचाना गया है करामत अली के नाम से और रोशन अली। 6 बॉडीज़, और जो 6 बॉडीज़ है यानी कि जो 6 डेड बॉडीज़ हैं, येट टू बी आइडेंटिफाइड। दोस्तों येट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम अभी भी हो ना हो, हुआ ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 6 बॉडीज़ येट टू बी आइडेंटिफाइड। टू बी आइडेंटिफाइड का मतलब उनको पहचाना जाना है, अभी पहचाना नहीं गया, इसलिए लिखा है येट टू बी आइडेंटिफाइड। इस पूरे का मतलब ये हो गया कि उनको अभी पहचाना जाना है, उनकी कोई पहचान नहीं हुई है कि वो कौन है।
तो 6 बॉडीज अभी येट टू बी आइडेंटिफाइड हैव बीन कैप्ट का मतलब इनको रखा गया है। ये जो 6 बॉडीज है ना जिनको अभी भी पहचाना जाना है ये कौन है, क्या नाम है इनका, इनको क्या किया गया है, हैव बीन कैप्ट दोस्तों ये पैसिव है। इसका मतलब हुआ कि इनको रखा गया है कहाँ पर, एट द बरासत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो बरासत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वहाँ पर इन 6 डेड बॉडीज़ को रखा गया है। बस इतना बोला गया है। देखिए फिर आगे लिखा है द 2 स्टोरी हाउस। 2 स्टोरी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए। 2 स्टोरी और 3 स्टोरी इस तरीके से, इसका मतलब है 2 मंजिला। 2 स्टोरी लिखा है तो 2 मंजिला, 3 स्टोरी लिखा होता है तो 3 मंजिला। तो द 2 स्टोरी हाउस यानी कि 2 मंजिला जो घर था, वेयर जहाँ पर, वेयर का मतलब जहाँ पे, द फायरवर्क्स जो फायरवर्क्स है, वेयर का मतलब समझ गया दोस्तों, जहाँ किसके लिए आया है वेयर, इस हाउस के लिए। तो ये जो घर है 2 मंजिली का जहाँ द फायर क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे वर एलिजली मैन्युफैक्चर्ड का मतलब तो हो गया कि उनको बनाया जाता था। एलिजली का मतलब है कि ऐसा आरोप है, ऐसा न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा आरोप है कि वहाँ पे बनाए जाते थे पटाखे। तो ये जो घर था स्टोरी हाउस, ये क्या हुआ, केम क्रैशिंग डाउन का मतलब हो गया दोस्तों ढह गया। किस चीज़ में, इन द इम्पैक्ट का मतलब असर। तो किसका असर था, ऑफ द ब्लास्ट, यानी कि जो ब्लास्ट जो धमाका हुआ उसका जो असर था उसमें ये जो 2 मंजिला घर था वो केम क्रैशिंग डाउन यानी कि वो ढह गया। और ये बीच में क्या लिखा था, ये तो इस घर के बारे में अलग से बताया जा रहा था। क्या बताया जा रहा था, पढ़ चुके हैं, फिर से बता देता हूँ। वेयर जहाँ वेयर का मतलब जहाँ द फायर क्रैकर्स जो पटाखे हैं वर अलीजली मैन्युफैक्चर्ड यानी कि जहाँ पटाखों को बनाया जाता था ऐसा आरोप है, वो घर केम क्रैशिंग डाउन यानी कि वो ढह गया। इन द इम्पैक्ट यानी कि ढह गया, लेकिन किस चीज़ में, तो इन द इम्पैक्ट ऑफ द ब्लास्ट यानी कि जो धमाका हुआ था उसके असर से। देखिए फिर लिखा सेवरल हाउसेज, सेवरल का मतलब कई सारे, हाउसेज यानी कि घर, इन द विसिनिटी का मतलब है दोस्तों आसपास, यानी कि ये जो घर ढहा है, ये जो धमाका हुआ है इसके आसपास, इसलिए लिखा इन द विसिनिटी। तो सेवरल हाउसेज यानी कि कई सारे घर इन द विसिनिटी आसपास ऑल्सो सफर्ड डैमेज। तो उन्होंने भी क्या किया, सफर्ड डैमेज का मतलब कि उनको भी डैमेज हुआ, उनको भी जो मतलब कि नुकसान हुआ, उसमें भी टूट फूट हुई, इसलिए लिखा है सफर्ड डैमेज। इसका मतलब दोस्तों धमाका बहुत ज़्यादा जोरदार था। देखिए फिर लिखा है पीपल यानी कि लोग, अलीज्ड का मतलब उन्होंने आरोप लगाया। एलिज्ड का मतलब क्या हो गया, आरोप लगाया। और एलिज का अगर ये हटा दूं मैं, खाली एलिज बोलूं तो इसका मतलब है कि आरोप लगाना। ये दोस्तों पास्ट में है सेंटेंस, ये जो क्या नाम है टेंस है, ये पास्ट वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने आरोप लगाया यानी कि आरोप लगा चुके हैं किस बात का, दैट की दे हैड कंप्लेंट, कि भाई उन्होंने कंप्लेंट की थी। दोस्तों फिर से कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और शेयर भी दोस्तों कर ही दें, दूसरों का भी भला हो जाता है। देखिए फिर लिखा है पीपल यानी कि जो लोग, अलीज्ड उन्होंने आरोप लगाया, दैट की दे, अब आरोप क्या लगाया वो दैट से बताया जाएगा। तो दे हैड कंप्लेंट, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई हमने कंप्लेंट की थी। दे किसके लिए आया है, ये लोगों के लिए ही आया है कि इन्होंने कंप्लेंट की थी। ठीक है, हैड कंप्लेंट दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब हो गया कि ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बोलते हैं किया था, गया था, नाचा था, गया था। जब गया था, पिया था, ऐसे बात है ना तो हैड लगाना पड़ता है। तो दे हैड कंप्लेंट, इन्होंने शिकायत की थी, टू द पुलिस यानी कि पुलिस को शिकायत करी थी, अबाउट द इलीगल फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि ये जो यूनिट है जो कि मैन्युफैक्चर करने वाली थी यानी कि बनाने वाली थी क्या, फायर क्रैकर यानी कि पटाखे के बनाने वाली ये यूनिट थी, एक फैक्ट्री थी छोटी सी। तो इसके बारे में, और ये कैसी थी, इलीगल यानी कि ये गैर कानूनी थी, मतलब इसमें कानून ने इसको अनुमति नहीं दी थी, लेकिन ये खुद से ही चालू हो गई थी। तो इसके बारे में भाई कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमने तो कंप्लेंट की थी, बट लेकिन दे डिड नॉट एक्ट। दे किसके लिए आया है, पुलिस के लिए। दोस्तों मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पुलिस को प्लूरल माना जाता है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए दे आया है, इट नहीं आया। तो बट दे यानी कि दे पुलिस वाले
डिड नॉट एक्ट, इन्होंने एक्ट नहीं किया। डिड नॉट एक्ट का मतलब इन्होंने एक्ट नहीं किया। एक्ट का मतलब है कि इन्होंने कोई भी, आप कह सकते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करी, कोई भी कदम नहीं लिया, इसलिए लिखा है एक्ट। ठीक है दोस्तों। तो बट दे डिड नॉट एक्ट, यानी कि इन्होंने कोई भी काम, कुछ नहीं किया, बस सुना और कंप्लेंट करी हमने, जबकि इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे की जो बात बताई गई है वो पेज 10 पे बताई गई है। तो हमें तो दोस्तों बस यहीं तक ही पढ़ना था। ठीक है, आगे की फिर बहुत लंबी कहानी है, बस यहीं तक पढ़ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर वो हो जाएगी 30 मिनट की, 40 मिनट की, आप भी बोर हो जाएंगे। 15-20 मिनट की वीडियो तो फिर भी सही है। तो देखिए चलिए आज की वीडियो दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।